सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। टाइटल पर आपने सही पढ़ा है। अब इजराइल को इजिप्ट का, मिस्र का खौफ। हाई लेवल की मीटिंग करी है उसने, नेतन्याहू ने, जिसमें सीनियर कमांडर, ऑफिशियल, आईडीएफ के टॉप के जनरल कमांडर, मूसाद सभी मौजूद थे। तो डरपोक इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि जिस तरह से मिस्र की मिलिट्री ताकत बढ़ रही है, जैसे उसकी कैपेबिलिटीज बढ़ रही है, अब हमें इजिप्ट पर नजर रखनी होगी, मॉनिटर करना होगा और उसकी कैपेबिलिटीज पर पैनी नजर बनानी होगी, क्योंकि इजिप्ट अगर ताकतवर होता है तो यह हमारे लिए अच्छा नहीं है। इजराइल की हरकतों पर अब यूरोप की भी नजर है और अब जो इजराइल के साथ खड़े हो रहे हैं पूरी दुनिया से गालियां सुन रहे हैं। ऐसे में बहुत सारे इजराइल के सेटलर्स वेस्ट बैंक छोड़िए, अब गाजा में घुस गए थे कब्जा करने के लिए, फितरत से मजबूर। अब जब आईडीएफ ने देखा, इजराइल की फौज ने देखा, यार ये तो सर पे चढ़ गए, अगर सामने से अगर इनके चूतड़ों में गोली पड़ गई तो होगा क्या। तो जैसे तैसे उन इजरायली सेटलर्स को, घुसपैठियों को गाजा से वापस आईडीएफ लेकर बड़ी मुश्किल से इजराइल गई। उधर मेरे दोस्तों जंग का माहौल है, इजराइल कभी भी पेला जा सकता है, यह बात सारी दुनिया को पता है। ऐसे में चाइना ने चतुराई करी और इजराइल के अंदर अपनी तमाम इन्वेस्टमेंट को बंद कर दिया है। हजरात, आपको एक हैरानी वाली खबर दूं, गाजा के अंदर एक ऐसी भी कब्र थी, यानी एक ऐसा कब्रिस्तान था जहां पर वर्ल्ड वॉर 1 में जो सैनिक लड़े थे उनकी कब्रें थी। उसका मैप ये है, ठीक है। आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर बर्तानिया के, तुर्की के, ऑस्ट्रेलिया के, कनाडा के और इंडियन कुछ आर्मी के जवान थे जो वर्ल्ड वॉर 1 में लड़े थे, उनको यहीं दफनाया गया था बड़े इज्जत और वकार के साथ, ठीक। अब ये जो लाल हिस्सा आप देख रहे हैं, ये जो बॉक्स के अंदर एक और जो बॉक्स नजर आ रहा है जहां पर लिखा भी है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इधर लिखा है सेकंड वर्ल्ड वॉर और कैनेडियन यूएन प्लॉट भी लिखा हुआ है। एक बड़ा कब्रिस्तान था। रिपोर्ट यह है कि इजराइल ने गाजा के इस इंटरनेशनल कब्रिस्तान को, सैटेलाइट इमेज दिखा रहा हूं अब, ये देखिए, इस कब्रिस्तान को भी तबाह करा, जहां पर खास करके ब्रिटेन के फौजी दफनाए गए थे वर्ल्ड वॉर 1 के, उनकी कब्रों को तबाह किया। तो ब्रिटेन का भी इजराइल सगा नहीं। ब्रिटेन को यह पता चला तो बर्तानिया की रॉयल रीजन फोर्स ने इसकी निंदा की है कि इजराइल ने यह सही नहीं किया है। कोलंबिया के राष्ट्रपति ने यूएन को लताड़ लगाई है, कहा कि यूएन को बनाया ही इसलिए गया था ताकि नरसंहार ना हो, जंग ना हो, जुल्म ना हो, और इसके रहते हुए जब गाजा को बचाया नहीं जा सका तो इस यूएन का फायदा क्या। हजरात, दो फ्रांसीसी और इजरायली महिला, फ्रांस और इजराइल दोनों की नागरिकता थी। आपकी स्क्रीन पर उन दोनों गंदी शक्लों की तस्वीरें, ये गई वहां पर इजराइल और गाजा के इलाके में बॉर्डर पर पहुंची। इन्होंने क्या किया, जो गाजा के अंदर मदद जा रही थी, ट्रक जा रहे थे, उन ट्रकों को रोकने की कोशिश की। गाजा के अंदर मदद जाने नहीं देना चाह रही थी। फ्रांस को पता चली तो फ्रांस ने इन दोनों के ऊपर केस दर्ज किया और इनको अरेस्ट कर लिया और इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया और इनके ऊपर चार्ज ये लगाया कि ये गाजा के अंदर जो नरसंहार हुआ है इसमें उन्होंने, इन दोनों महिलाओं ने साथ दिया है। तो दोस्तों, फ्रांस ने एक लंबे समय के बाद फिलिस्तीन के हक में, गाजा के हक में एक अच्छा काम किया है, जहां पर मैं इस मामले में फ्रांस की तारीफ करूंगा। हजरत उमर शाकिर, मेलेना अंसारी, ये दोनों काम करते थे ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन में। इन्होंने प्रॉपर एक रिपोर्ट बनाई जिसके अंदर इन्होंने सारे सबूत दिए कि गाजा के अंदर इजराइल ने नरसंहार किया है। अब ये रिपोर्ट लेकर अपने ऑफिशियल्स के पास पहुंचे तो ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन ने वो रिपोर्ट छापने से इनकार कर दिया, जिसके बाद इन दोनों ने, अंसारी ने और उमर ने, दोनों ने रिजाइन दे दिया। इंडोनेशियाई गवर्नमेंट ने कहा कि बोर्ड ऑफ पीस बनने के बावजूद
अगर फिलिस्तीन स्टेट नहीं बनता है तो हम बोर्ड ऑफ पीस से बाहर आ जाएंगे। हजरात, जो दूसरों के घरों में आग लगाता है उसके घर में भी आग लगती है। ईरान के अंदर आग लगाई गई, इजराइल के द्वारा प्रदर्शन करवाए गए, नरसंहार करवाया गया, हालात खराब किए गए और अभी भी करवाए जा रहे हैं। और उन खबरों को वेस्टर्न मीडिया ने बड़ा चढ़ा कर दिखाया, लेकिन इजराइल के अंदर और अमेरिका के अंदर क्या होता है ये कोई दिखाता नहीं। दो बड़े मुद्दे हैं इजराइल के अंदर इस वक्त। इजराइल के किसान प्रदर्शन कर रहे हैं महंगाई की वजह से, और इजराइल के अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स जो यहूदी हैं और दूसरे आम यहूदी भी हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं सेना में शामिल ना होने के लिए, क्योंकि इजराइल की गवर्नमेंट जबरदस्ती यहूदियों को सेना में शामिल करना चाहती है। अब इजराइल में लगातार जो प्रदर्शन हो रहे हैं ताजा देख लीजिए। गाजा फिलिस्तीन की 2.5 साल से रिपोर्टिंग के दौरान आपने एक बात मेरे मुंह से जरूर सुनी होगी कि गाजा के अंदर, फिलिस्तीन के अंदर ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। यानी अनाज, खाना, पानी। आप कहते थे रज़ा भाई ये सामान पहुंचता कैसे है जब सब कुछ बंद है। बहुत सारे ओवर स्मार्ट थे, अरे रज़ा भाई वहाँ मदद भेज के क्या फ़ायदा जब वहाँ सब कुछ बर्बाद है, सब कुछ बेकार है, वहाँ खाना नहीं है, अनाज कहाँ से आता होगा। मैंने कहा था कि जो समझ लीजिए 50 रुपए की चीज़ है वो 300 रुपए की बिक रही है, और 300 रुपए में भी बड़ी मुश्किल से खरीदी जा रही है और फिर उसको बनवा कर बांटा जा रहा है। उसी से जुड़ा एक मामला अब सबूत के तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह सामने आ गया है। उन लोगों के मुंह पे तमाचा जो रजाई के अंदर बैठे बैठे पैंट में हाथ डालकर नुन्नी खुजाते रहेंगे और कमेंट उल्टे सीधे करते रहेंगे, औकात उनकी कुछ नहीं करने की। हजरात, 11 लोगों के ऊपर इजराइल ने केस किया, खुद जो यहूदी हैं। यहां तक कि आपकी स्क्रीन पर ये जो मौजूद व्यक्ति है ये इजराइल के शिन बेट के चीफ का भाई है। भाई, इन 11 लोगों पर यह इल्जाम है कि इन्होंने दुश्मन का साथ दिया, गाजा का साथ। कैसे दिया? इन्होंने स्मगलिंग की है, सिगरेट गाजा के अंदर स्मगल किया है और अंधा पैसा बनाया है। आगे रज़ा भाई सिगरेट से क्या भाई सिर्फ सिगरेट नहीं, 11 और जो लोग हैं उन्होंने भी भर भर कर सामान, यानी 50 रुपए वाली चीज 500 में अंदर भेजी है। और भाई भूखा आदमी क्या ना करे, खरीदा गया है, हासिल किया गया है, और यह अब भांडा फूट गया है। और इजराइल ने 11 इजराइलियों पर केस दर्ज किया है। उधर सोमालिया लैंड का राष्ट्रपति इजराइल आने वाला है, जिसके बाद वो ट्रेड डील करेगा और इजराइल को रेयर अर्थ मिनरल्स ऑफर करेगा। उधर सोमालिया लैंड तो अलग हो गया है, लेकिन जो सोमालिया है बेचारा, उसके आसमान में तुर्की का फाइटर जेट उड़ता हुआ नजर आ रहा है सोमालिया के समर्थन में। देखिए, वहीं तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान पहुंचे हैं सऊदी अरबिया, जहां उनका स्वागत रेड कारपेट पर किया गया। पूरी सऊदी की गवर्नमेंट एक टांग पर खड़ी हुई नजर आई और बहुत वीवीआईपी अंदाज में स्वागत, जैसा उनका करना चाहिए वैसा किया गया। यहां पर जो तुर्की के राष्ट्रपति पहुंचे हैं, जाहिर सी बात है कुछ बड़ी डील्स होने वाली हैं, लेकिन एक बड़ी डील की खबर यह है कि तुर्की जो 5th जनरेशन का कान फाइटर जेट बना रहा है,
उसमें तुर्की भी पैसा इन्वेस्ट करेगा। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। सऊदी अरब के बाद तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान सीधा इजिप्ट पहुंच गए, जिस इजिप्ट से इजराइल को फिलहाल काफी तकलीफ है। और इजिप्ट का बॉर्डर मिलता है इजराइल से, और इजिप्ट में इस वक्त तुर्की के राष्ट्रपति, तो जाहिर सी बात है इजराइल को तकलीफ होनी ही है। उधर अमेरिका ने $3 बिलियन के F-15 के फाइटर जेट के जो हार्डवेयर्स हैं वो सऊदी अरब को अप्रूव कर दिए हैं। हजरात, भारत के अंदर हमारी कौम की लड़कियां क्या ही कहें भाई, अपनी कौम की लड़कियों पर बोलना तो ऐसा है कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेना। कुछ समझाओ, समझ में नहीं आता इन्हें मुसलमान लड़के अच्छे नहीं लगते, इन्हें फिलिस्तीन के बारे में कुछ पता नहीं है। हिजाब पहन के अब हमारी कौम की लड़कियां नाच रही हैं। भारत की मुस्लिम, समझ रहे, मुस्लिम कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, मुस्लिम, और माँ बाप को दिख भी रहा होता है कि हमारी बिटिया नाच रही है, हमारी बिटिया नाच रही है। शुरू में वो थोड़ा तड़पते हैं, बिलबिलाते हैं, बाद में जब बिटिया देती है, हाँ ये देखिए मैंने प्रमोशन से पैसा कमा लिया है, मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो गया, देखिए अम्मी 50,000 रुपये आए। जब बिटिया ही बाप से कहती है अरे तुम कमा के लाए हो, कभी मैं कमा के ला रही हूँ, चाहे नाच के लाऊं चाहे गा के लाऊं, इस पढ़ाई में क्या रखा है, ये देखो मैं यूं कर देती हूँ 1 मिलियन व्यूज, ऐसे कर देती हूँ 2 मिलियन व्यूज। मजाक लग रहा होगा, यही सच्चाई है। कड़वी है मेरी बात है, लेकिन यही सच्चाई है। ये हमारी दूसरों को छोड़ दे, भाड़ में जाइए, वहां नंगा होना उनके लिए बड़ी बात नहीं है। हमारा दीन इस्लाम, ठीक है तुम्हें आजादी है भाई, जो करना है करो, जो करना है, लेकिन भाई थोड़ा तो रेड लाइन बनाओ। हमारी कौम के नौजवान खुद ही दोगले हैं, कितने बड़े दोगले। अब बात आई है तो बात तो सुनिए। ये देखिए महक परी भैया, शुरू में मुसलमानों ने इनका विरोध किया, भाई ये गलत हो रही है, गलत कर रही है, और फिर जो नंगे मुसलमान हैं, नंगे दोगले, वही इनके सपोर्ट में आ गए। अरे क्या कर रही हैं, हाँ अच्छा काम तो कर रही हैं, बनाएंगी, तुम ना बनाते हो, वो ना बनाता है, फलाना नहीं बनाती है। हजरात, इन हरामियों ने, ये जो इनके पीछे इनके समर्थक हैं, किसी ने ये नहीं कहा कि भाई जनाबे आयशा को क्या ये पसंद आएंगी, जनाबे बीवी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा क्या ये उनकी सीरत है, क्या ये हव्वा की बेटियां हैं। लेकिन मुसलमान झुंड महक परी करती क्या है, दुनिया ने देखा है, दुनिया ने। और शुरू में लोगों को लग रहा था इनका विरोध करेंगे तो इनके माँ बाप को शर्म आएगी, ले भैया ओफो, अम्मा और अब्बा दोनों के लिए आई। अम्मा कह रही हाँ हमें तो पता है हमारी बेटी नाचे गाए कुछ भी करे, तुम्हें क्या भाई, क्योंकि पैसा आ रहा है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अब जो माँ बाप ने सपोर्ट कर दिया तो असली धंधे पे आ गई, अब भाई खुल के आ गई। ये देखिए, ये इसके फैन है मुसलमान आज के, हमारी कौम के, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ये जो घोड़ा बन के केला चूस रही हैं, ये सबको पता है कि ये किस बिजनेस को प्रमोट कर रही है। सबको अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। अफसोस की बात यह है कि हमारी कौम के नौजवान सपोर्ट, अरे फैन, फॉलोइंग, नंबर्स मैटर्स भाई, नंबर। और कौम को मैं क्या कहूं, हम इतने दोगले हैं, हमारी कौम में इतने दोगले हैं। अभी शबरात आई तो इन्होंने ये मुसलमान बन गई। वो भाई एक लौंडा पकड़ लिया टोपी लगा के, और भाई ये दुपट्टा और हिजाब, अब कमेंट कर रही। वही कौम जो रोज इन्हें नंगा देखती है, कभी घोड़ी बनता हुआ देखती है, कभी कुत्ता बनता हुआ देखती है, कभी कुछ चूसता हुआ देखती है, कभी कुछ चाटता हुआ देखती है, कभी नाचता हुआ देखती है। अब कहती है माशाअल्लाह। और पता है कि अभी ये खत्म होने के बाद, शब बारात खत्म होने के बाद, ये फिर ये नाचेंगी, गाएंगी, अपनी चड्डी अपने नीचे पैंट से खींच के बाहर निकालेंगी। और जो ठरकी हमारी कौम के लोग हैं, क्या कहूं, वो इस पे भी लाइक मारेंगे, उस पे भी कमेंट करेंगे। मजा आ रहा है। क्या कहें अब, ऐसे लोगों से क्या कहें भाई। मैं ये नहीं कह रहा कि ठीक है भाई वो टैलेंट है, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मत करो। अबे अगर नाच भी रहे हो तुम तो चलो मान लिया कि दुनिया के हिसाब से वो टैलेंट है। ये महक परी का टैलेंट है। और सिर्फ महक परी की बात नहीं है, और भी कौम की जो लड़कियां हैं, ये उनका टैलेंट है। उन्होंने शर्म बेच खाई है भाई।
लेकिन मुसलमान समाज बायकॉट नहीं करता भाई साहब, क्योंकि पैसा कमा रही हैं। भाई प्राइवेट महफिलों में जाकर दोनों बहनें नाच रही हैं, ये काम हो गया है उनका। लड़के क्लब में बुक करके ले आते हैं, नाच रहे हैं। तमाम जानकारियां हैं मेरे पास। मैं चुप था, लेकिन भाई क्या कहूं, अब दिल फटता है। बात पे बात आती है तो बोल देता हूं, क्योंकि मेरे पास मोदी जी की तरह टेलीप्रॉम्प्ट तो है नहीं। जो कौम का दुख है मैं बक देता हूं आपके सामने। ये देखिए, कौम की बात कर रहा था ना, हमारी लड़कियों। ये ज़ारा एक ब्रांड है, ज्यादातर ज़ारा की ड्रेसेस जो है लड़कियां पहनती हैं। ठीक, रिपोर्ट ये है कि ज़ारा ने जो कट्टरवादी नेता है बेंजीवीर, उसके इलेक्शन को, उसके कैंपेन को सपोर्ट किया और उसको खूब पैसा दिया, पैसा लगाया। ज़ारा जिसकी ड्रेसेस देखिए हिंदुस्तान में बहुत फेमस है, लेकिन मुसलमान कौम की लड़कियां भी दबा के पहनती हैं। देखिए यहां पर एक बात कह रहा हूं मैं मुसलमान बहनों से, तुम्हें जो करना है करो भाई, कोई मना नहीं कर रहा है। लेकिन अल्लाह खुद कह रहा है भैया गुनाहों पे पर्दा डाल, अल्लाह खुद हमारे गुनाहों पे पर्दा डालता है। लेकिन हम गुनाह खुल के कर रहे हैं और गुनाह को प्राउडली कर रहे हैं। ठीक है, तुम नाचती हो, तुम गाती हो, तुम जैसी भी ड्रेस पहनती हो, तुम अपने लिमिटेड लोगों के बीच में जैसे मर्जी रहो, समझ रहे? बहुत डीप बात है। लेकिन ठीक है, पब्लिक में आके तुम दुनिया के सामने नंगी मत हो। अब मान लीजिए कि आप नमाज नहीं पढ़ती, आपको कौम का कुछ नहीं पता, आप बहुत सो कॉल्ड मॉडर्न हैं, आप शॉर्ट ड्रेस पहनती हैं, आप कुछ भी पहनती हैं, आपका जो मन करे पहनिए, नफरत तब भी आपसे नहीं है। शैतान की शैतानी से नफरत है, वरना शैतान भी एक दिन इबादत गुजार था, पता है ना। अब मान लीजिए आपको कुछ नहीं पता, लेकिन इतना तो पता है कि गाजा और फिलिस्तीन में क्या किया है इजराइल ने, और आपको पता है कि ज़ारा, अब खबर पता चल गई कि ज़ारा ने पैसा इन्वेस्ट किया है दबाकर उसमें, इजराइल में, फिलिस्तीन के खिलाफ। तो अब आप क्या नहीं कर सकती। आप अगर, मैं ये नहीं कह रहा आप शॉर्ट मत पहनो, पहनो भाई, ठीक है, मैं कहां रोक सकता हूं। जो माँ बाप की नहीं सुन रही वो दो कौड़ी के इस पत्रकार की सुनेंगी? नहीं सुनेंगी। तो मेरी बहनों, अल्लाह आपको अक्ल दे। सिर्फ करना यह है कि भाई आप ज़ारा से सामान लेना बंद करो, ज़ारा थोड़ा बायकॉट करो। और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे आउटलेट हैं, बहुत सारे ब्रांड हैं, आप वहां से खरीदिए। चड्डी बनियान नहीं खरीदिए, छोटे कपड़े पहनने हैं ना, ज़ारा छोड़िए कहीं और से खरीदो। इतना तो कम से कम एक मिनिमम तो कर सकती है ना आप बहनों, इतना ही कर दो यार। रिपोर्ट की माने तो 71,851 मौतें गाजा में हो चुकी हैं, 2.25 लाख से ज्यादा लोग घायल हैं, और अभी भी ये नंबर्स लगातार बढ़ रहे हैं। बाजी छोटा कपड़ा पहन के ठुमका मारेंगे, मारो, बनो, एकदम फेमस होना है। हमारी कौम पगलाई हुई है कि भाई फेमस कैसे भी होना है, और लड़कियों के लिए सबसे आसान है, 3 बटन खोल लो और ऐसे करके ऐसे कर दो, हो गए वायरल भाई, वाह। पता है सबने क्रैक कर लिया है हमारी बहनों ने कि भैया 4 दिन 5 दिन अम्मी मारेंगी, अब्बा डांटेंगे, 7वें 8वें दिन जब 1 महीना 2 महीने के बाद 2-4 वीडियो वायरल होनी है, पैसा आना शुरू होगा। मेरा बाप जितना नहीं कमाता, मेरा भैया बेरोजगार बैठा है वो नहीं कमाता, मैं कमा के दूंगी, इन पे चढ़ के रहूंगी। इतिहास गवाह है, जब जब महिला पैसा कमाती है सगे रिश्तों को नीचा दिखाती है। सब लड़कियां ऐसी नहीं होती हैं, लेकिन ज्यादातर अब ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। इजराइल का विदेश मंत्री तुरंत प्रभाव से अमेरिका पहुंच गया है। तस्वीर देख लीजिए। ईरान पर खिचड़ी बन रही हो या गाजा पर, वो बात अलग है, लेकिन इजराइल का विदेश मंत्री अमेरिका जो पहुंचा है ये बड़ी बात है। उधर फिलिस्तीनियों की कई लाशों को इजराइल ने गाजा को सौंपी है, जो वो नहीं सौंप रहा था, और इसके बावजूद अभी भी कई लाशें हैं, मतलब सैकड़ों में ऐसी लाशें हैं जो गाजा के लोगों की हैं, और इजराइल उन्हें अभी दे नहीं रहा। यूएई की एयरलाइंस एमारात अब एक लंबे समय के बाद इजराइल के लिए डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करने वाली है। हजरात, साउथ अफ्रीका ने इजराइल के दूतावास में काम करने वाले इजरायली एम्बेसडर को निकाल दिया है, जिस पर अमेरिका भड़का है, और अमेरिका ने कहा कि
बहुत गंदी विदेश नीति इस साउथ अफ्रीका की है। वहीं गाजा में जो करता है इजराइल वो कर रहा है। यह बात अलग है कि अब आप देखना बंद कर चुके हैं, मैं बोलना बंद कर चुका हूं और लोगों का ध्यान हट चुका है। मैं बोलता रहूंगा, आप देखना कम कर देंगे तो मैं कब तक बोलूंगा। लेकिन ये मैं हूं कि हिम्मत के साथ और आप पर यकीन के साथ मैं दिखा रहा हूं, हर दिन दिखा रहा हूं। देखिए, बम लगाकर अभी भी इजराइल गाजा के अंदर तबाही मचा रहा है। कोई पूछने वाला ये नहीं है कि ये कौन सा सीजफायर है। दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, उसने इजराइल का विरोध किया गलत नीतियों का। डोनाल्ड ट्रंप इतना बौखलाया हुआ है, ये स्पेन फाइल का सुअर, छोटी बच्चियों की इज्जत लूटने वाला, ये आदमी $1 बिलियन हर्जाना मांग रहा है कि तुमने इजराइल का विरोध किया। गाजा के अंदर अमेरिका की कंपनी जाना नहीं चाहती। तो ये डॉक्यूमेंट देख लीजिए, अमेरिका के व्हाइट हाउस ने कंपनियों से वादा किया है कि जो अमेरिकी कंपनियां गाजा में जाकर काम करेंगी 300% उनको मुनाफा होगा। इजराइल ने गाजा के अंदर 2.5 सालों में तमाम नए नए हथियार टेस्ट किए हैं। बर्तानिया ऐसा ही एक नया सर्विलेंस हथियार खरीद रहा है इजराइल से, जो सर्विलांस सिस्टम इजराइल ने गाजा में टेस्ट किए थे। हजरात, आपकी स्क्रीन पर मौजूद एक तस्वीर है। तस्वीर के अंदर एक पोस्टर है, पोस्टर के अंदर एक आदमी है। ये इराक के प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और ये जीतने वाले भी हैं। अमेरिका पूरी तरह से पगलाया हुआ है। दूसरी बार इराक को धमकी दी है कि अगर ये आदमी जीता तो इराक को हर तरह से सपोर्ट करना हम बंद कर देंगे, क्योंकि यह आदमी जो इराक का प्रधानमंत्री बनने वाला है, चुनाव जीतने वाला है, यह आदमी दोस्तों ईरान का समर्थक है। बस इसी वजह से अमेरिका की फटी पड़ी है और बौखलाया हुआ है। लेकिन दुनिया ने देखा है, यही बात लेबनान से कही थी ट्रंप ने कि अगर तुम्हारा आदमी जीता तो अच्छा नहीं होगा, मुझे मेरी पसंद का आदमी राष्ट्रपति चाहिए, तभी हम आपके साथ डील करेंगे। हुआ क्या? बन तो गया डोनाल्ड ट्रंप का पसंदीदा आदमी लेबनान का राष्ट्रपति, लेकिन हर दिन हमला हो रहा है, हर दिन इजराइल बमबारी कर रहा है और लेबनान में अब शांति नहीं है। इराक के लोग इस बात को समझ रहे होंगे। इजराइल के अंदर UNRW ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन का जो दफ्तर था, तस्वीर देख लीजिए, वहां पर इजराइल का एनर्जी मिनिस्टर पहुंचा और वहां का पानी तक बंद कर दिया। और इस यजीद की गंदी औलाद ने सिर्फ पानी बंद नहीं किया, बल्कि प्रॉपर वीडियो जारी किया कि देखो हमने पानी बंद कर दिया है। ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन ये जो था, कोई मुस्लिम संस्था नहीं थी, ये इंसानियत के लिए बनी हुई संस्था थी, जिसे इजराइल ने खत्म कर दिया। अरब देशों ने बैतुल मुकद्दस का सौदा कर दिया है। मोहम्मद बिन सलमान खुद अय्याशी का अड्डा है। यह खुद एप्स्टीन फाइल में बरामद हुआ है। एप्स्टीन फाइल में इसका नाम है। एप्स्टीन उस घटिया किस्म के शैतान के साथ इसकी तस्वीरें जारी हो चुकी हैं। अब जिसके दिल में ईमान न हो उसके लिए क्या बैतुल मुकद्दस, क्या फिलिस्तीन। तो दोस्तों तस्वीर देख लीजिए, अब मुसलमान नहीं जा पा रहे हैं बैतुल मुकद्दस में। मस्जिद अल अक्सा में भारी मात्रा में सिर्फ यहूदी ही जा रहे हैं। रोज की तरह इजराइल ने एक बार फिर से लेबनान पर बड़े हमले किए हैं। देख लीजिए, ये तब नतीजा है जब अमेरिका के गुलाबी जानवर ने कहा था कि मेरा पसंदीदा आदमी अगर राष्ट्रपति लेबनान का बन गया तो भविष्य उसका सुनहरा होगा। लेबनान का यह है सुनहरा भविष्य। आपको बताना चाहूंगा, जहां जहां इजराइल के कदम गए, इजराइल ने तबाही मचाई है। सबूत आपकी स्क्रीन पर। इजराइल लेबनान की सरजमीन पर ऐसे केमिकल को स्प्रे कर रहा है, सीरिया में भी उसने स्प्रे किया है, जिससे फसल तबाह हो जाएगी, जमीन बंजर हो जाएगी। ताजा जो जानकारी आ रही है, ये एक ऐसा केमिकल है जिससे वहां कैंसर फैलेगा। वहीं एक अपडेट है, ये तस्वीर आया है जिसमें अमेरिका की फौज सीरिया से निकलकर इराक जा रही है। लीजिए, असली सांप अब आया है बाहर। ये जोलानी, इसने एक बयान में कहा वक्त आ गया है बदला लेने का। बदला लेने का किससे? इजराइल से। अजी मेरा कद्दू। अमेरिका से अजी घंटा हमारा। भाई जोलानी ने कहा कि बदला लेने का वक्त आ गया है हिजबुल्लाह से।
अब समझ रहे हैं ये किसकी जुबान बोल रहा है? डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की जुबान बोल रहा है, और मुसलमान इसे अपना मसीहा मान रहे थे और अभी भी मान रहे हैं बहुत सारे लोग, सिर्फ ईरान की दुश्मनी में। याद रखना, वक्त आएगा जो भी जालिम के साथ खड़ा है पेला जाएगा। हजरात, गाजा और फिलिस्तीन के समर्थन में, गाजा और फिलिस्तीन में मदद पहुंचाने के लिए दिल जिगर मन में अगर कुछ नियत बने तो इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिएगा। बारकोड काम ना करे तो बारकोड के नीचे अकाउंट की जानकारी है, IFSC कोड है, अकाउंट नंबर है, सेविंग अकाउंट है, अकाउंट होल्डर अली रजा है। आप बैंक ट्रांसफर भी डायरेक्ट कर सकते हैं गाजा और फिलिस्तीन की मदद के लिए, अगर मन में कुछ आता है तो। कुछ नहीं आता तो ये 2 हाथ अल्लाह ने दिए हैं और जरूर आपका सर परवरदिगार के आगे झुकता होगा। इबादत आप भी करते होंगे, नमाज जब भी पढ़ें, इबादत जब भी करें, गाजा और फिलिस्तीन के लोगों के लिए दुआ जरूर करें। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।